हेलो एवरीवन। सो इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हमने बात की थी हॉलो सिलेंडर के बारे में। ठीक है, हॉलो सिलेंडर में टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो ये सारा चीज हमने बात किया हुआ था। करेक्ट। नाउ इस लेक्चर में हमको बात करनी है किसके बारे में, इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट। राइट, और ये जो इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है भाई। सो देखते हैं क्या होता है इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, अब आपने हॉलो सिलेंडर के बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास हॉलो सिलेंडर हो गया। राइट, ये मेरे पास हॉलो सिलेंडर है और ये हॉलो सिलेंडर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है के। राइट, एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आपके पास क्या है, लेंथ है। और आपके पास जो लेंथ है उस लेंथ को मैं क्या बोलता हूं, वो जो लेंथ है मेरे पास एल है। राइट, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड मेरे पास क्या है, लेंथ, और वो जो लेंथ है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है एल। और ये जो हॉलो सिलेंडर है इसके डायमेंशंस अगर आप देखोगे, डायमेंशन बोलने का मतलब क्या है, आपके पास जो इनर रेडियस है ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास हो गया R1, और जो आउटर रेडियस है वो मेरे पास क्या हो गया, वो हो गया मेरे पास R2। करेक्ट। इनर फेस का जो टेम्परेचर है, इनर फेस का टेम्परेचर मैं बोल देता हूं मेरे पास क्या है T1, और जो आउटर फेस का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है T2। राइट, इनर फेस का टेम्परेचर T1 है और आउटर फेस का जो टेम्परेचर है वो T2 है, और T1 जो है वो ग्रेटर है किससे, T2 से। क्लियर पॉइंट। सो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, सो ये हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के थ्रू, उसको मैंने बोल दिया मेरे पास क्या है, दैट इज क्यू डॉट। करेक्ट। अब ये जो हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर की अगर मैं थिकनेस की बात करता हूं, ठीक है, सो जो थिकनेस होगा ये होगा मेरे पास थिकनेस, और ये जो थिकनेस होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज नथिंग बट द R2 माइनस R1, ये मेरे पास थिकनेस है। क्लियर पॉइंट। ठीक है, अब समझिए कि भाई इक्विवेलेंट एरिया का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या चीज। अब करने वाला क्या हूं मैं, ये जो मेरे पास हॉलो सिलेंडर आप देख रहे हो, इस हॉलो सिलेंडर को मैं रिप्लेस करने वाला हूं एक प्लेन वॉल से। ठीक है, ये जो हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, एक प्लेन वॉल से मैं रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, एक प्लेन वॉल से रिप्लेस कर रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्लेन वॉल है। करेक्ट, और ये जो प्लेन वॉल आप देख रहे हो, ये प्लेन वॉल उसी मटेरियल का बना हुआ है जिस मटेरियल का ये हॉलो सिलेंडर बना हुआ है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का क्या होगा, दोनों का सेम होगा। अच्छा, ये जो प्लेन वॉल है, इस प्लेन वॉल की जो थिकनेस है वो मेरे पास कितना होगा, तो प्लेन वॉल का जो थिकनेस है वो मेरे पास होगा, ठीक है, उस हॉलो सिलेंडर के थिकनेस के बराबर, और हॉलो सिलेंडर का जो थिकनेस है वो मेरे पास कितना है, R2 माइनस R1। करेक्ट। अच्छा, इस फेस का जो टेम्परेचर है वो क्या है, T1। जो यहां पे टेम्परेचर आपको दिख रहा है वही टेम्परेचर यहां पे भी है, T1। सपोज ये मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस होता तो ये भी मेरे पास क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। इस फेस का जो टेम्परेचर है ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है T2। करेक्ट, ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2, यहां पे भी T1 इज ग्रेटर देन T2। ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हो T1 और T2, यहां पे जो टेम्परेचर है T1 और T2, वो दोनों क्या है, वो दोनों सेम है। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, और एक चीज और समझना, जितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर इस हॉलो सिलेंडर से हो रहा है उतना ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर किससे हो रहा है, इस प्लेन वॉल से हो रहा है। करेक्ट। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो प्लेन वॉल है, इस प्लेन वॉल का जो एरिया होगा, ये प्लेन वॉल का एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, उसी एरिया को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट एरिया। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं इस प्लेन वॉल के थ्रू, और ये जो प्लेन वॉल है ये उसी मटेरियल का बना हुआ है जिस मटेरियल का ये हॉलो सिलेंडर बना हुआ है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की सेम होगी। थिकनेस अगर देखोगे तो थिकनेस आपके पास बिल्कुल सेम है, यहां पे भी थिकनेस R2 माइनस R1, यहां पे भी थिकनेस R2 माइनस R1। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस देखोगे, अगर अक्रॉस द सिलेंडर देख रहे हो तो T1 माइनस T2 है, बिल्कुल यहां पे भी क्या है, T1 माइनस T2, T1 भी वही है, T2 भी वही है। ठीक है, ये जो एरिया है, ये एरिया मेरे पास क्या है, ये एरिया मेरे पास A है, और इसी एरिया को मैं क्या बोल रहा हूं, इसी एरिया को मैं बोल रहा हूं इक्विवेलेंट एरिया, और यही इक्विवेलेंट एरिया आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो, अब आपके पास अगर देखोगे, सो देखो यहां से जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं क्यू डॉट सिलेंडर। किससे शो कर रहा हूं मैं, क्यू डॉट सिलेंडर से। और यहां से जो मेरे पास जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, क्यू डॉट प्लेन वॉल। करेक्ट है, ये प्लेन वॉल से जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है
उसको मैं बोल रहा हूँ क्यू डॉट प्लेन वॉल, और जो सिलेंडर से हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ क्यू डॉट सिलेंडर। और मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये दोनों को मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ कि दोनों मेरे पास दोनों सेम है, राइट। सो जब भी आप इक्विवेलेंट एरिया फाइंड आउट करते हो तो इक्विवेलेंट एरिया फाइंड आउट करते टाइम पे यहां से जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है और इस प्लेन वॉल से जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है दोनों क्या है, दोनों सेम है, करेक्ट है। सो आपके पास क्यू डॉट सिलेंडर इज इक्वल टू क्यू डॉट प्लेन वॉल, राइट। अब ना यहां से अगर देखोगे तो ये हो गया क्यू डॉट सिलेंडर इज इक्वल टू क्यू डॉट प्लेन वॉल। अब सबसे पहले आप मेरे को बताइए क्या क्यू डॉट सिलेंडर लिखा जा सकता है? सो बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये हो गया RTH सॉरी डेल्टा T डिवाइडेड बाई RTH, ठीक है, किस केस में? सिलेंडर के केस में। एंड दिस इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिख सकता हूं? डेल्टा T डिवाइडेड बाई ये हो गया RTH, किस केस में भाई? प्लेन वॉल के केस में, प्लेन वॉल। क्लियर है पॉइंट? और जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में क्या है? दोनों में सेम है। सो टेम्परेचर डिफरेंस अगर दोनों में सेम है तो टेम्परेचर डिफरेंस को हटा दीजिए, राइट। सो यहां से क्या दिख रहा है? RTH। अब देखो RTH लिखना आता है क्या? ये भी हमको लिखना आता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में ये भी हमने देखा था कि सिलेंडर के केस में थर्मल रेजिस्टेंस हम कैसे लिखते हैं और प्लेन वॉल के केस में कैसे लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है, राइट। नाउ RTH सिलेंडर, सो सिलेंडर के केस में हम कैसे लिखते हैं? तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 पाई KL, करेक्ट है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब प्लेन वॉल के केस में हम क्या लिखते हैं? प्लेन वॉल के केस में हम लिखते हैं डेल्टा बाई KA, ऐसा ही कुछ लिखते हैं ना, डेल्टा बाई KA। अच्छा, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है थिकनेस, और यहां पे जो थिकनेस है वो मेरे पास कितना है? R2 माइनस R1, ये हो गया थिकनेस डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी तो सेम है, ये हो गया, और एरिया, ये एरिया क्या हो गया मेरे पास? A, करेक्ट। नाउ यहां से अगर देखोगे तो भाई ये K से ये K चला गया, सो अल्टीमेटली मेरे पास जो A है वो क्या आ जाएगा? देख लीजिए, ये हो जाएगा मेरे पास क्या? R2 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 2 पाई L डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा नेचुरल लॉग R2 डिवाइडेड बाई R1, यही होगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे फॉर्म में और लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? यहां से अगर आप देखोगे, चलिए ये मैं हटा देता हूं, चलिए यहां से देखिए, तो यहां से A क्या आ गया? इक्विवेलेंट एरिया मेरे पास जो दिख रहा है ये हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 पाई L डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा नेचुरल लॉग R2 डिवाइडेड बाई R1, यही होगा, राइट। अच्छा, अब यहां से अगर देखोगे तो 2 पाई R2L, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज नथिंग बट द A2। 2 पाई R1L, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज नथिंग बट द A1, राइट। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज करते हैं? देखिए, ये हो जाएगा 2 पाई R2L माइनस 2 पाई R1L डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ये हो जाएगा 2 पाई L R2 डिवाइडेड बाई 2 पाई L R1, करेक्ट है। सो 2 पाई L ऊपर नीचे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। अब देखो, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया? A2 के बराबर, A2 माइनस ये किसके बराबर हो गया? A1 के बराबर, डिवाइडेड बाई, अच्छा ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? नेचुरल लॉग लिख सकता हूं इसको क्या? दिस इज नथिंग बट द A2 डिवाइडेड बाई A1, करेक्ट। सो जो इक्विवेलेंट एरिया है वो इक्विवेलेंट एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग A2 डिवाइडेड बाई A1, क्लियर है। एंड दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट एरिया, ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया इक्विवेलेंट एरिया, दिस इज इक्विवेलेंट एरिया, करेक्ट है। और ये क्या होता है? इसको हम कैसे पढ़ते हैं? जैसे आपके पास अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन होता है, वैसे ही आपके पास ये जो है वो कैसा मीन है? ये है आपके पास लॉगरिथमिक मीन, करेक्ट है। ये मेरे पास क्या है भाई? ये है मेरे पास लॉगरिथमिक मीन, करेक्ट है। जैसे आप अर्थमेटिक मीन पढ़ते हो A1 प्लस A2 बाई 2, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ते हो रूट ओवर A1 A2, वैसे ही हम इसको क्या पढ़ते हैं? ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास लॉगरिथमिक मीन, राइट। सो इस केस में, हॉलो सिलेंडर के केस में आपके पास जो इक्विवेलेंट एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा? लॉगरिथमिक मीन एरिया के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द लॉगरिथमिक मीन एरिया, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो ये आपके पास, ठीक है, कई बार आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास पूछता है कि जब हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो हॉलो सिलेंडर के केस में जो इक्विवेलेंट एरिया है वो कितना होता है? तो जो इक्विवेलेंट एरिया है वो किसके बराबर होता है? लॉगरिथमिक मीन एरिया के बराबर। और लॉगरिथमिक मीन एरिया मेरे पास साफ साफ दिख रहा है, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग A2 बाई A1, करेक्ट है। अब देखो, ये जो आप इतना पढ़े हो, ठीक है, उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है
चलिए, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास एक वॉल है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास एक वॉल है, चलो ये मेरे पास वॉल है, राइट। और इस वॉल के केस में, ठीक है, इस वॉल के केस में अगर यहां का टेम्परेचर मेरे पास T1 है और यहां का टेम्परेचर मेरे पास T2 है, मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, तो कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया Q डॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा T डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाई के, ऐसा ही कुछ लिखते हैं ना, डेल्टा डिवाइडेड बाई के। और ये डेल्टा मेरे पास क्या है, ये डेल्टा मेरे पास है थिकनेस, के मेरे पास क्या है, के मेरे पास वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया मेरे पास क्या हो जाता है, एरिया मेरे पास हो जाता है ए, करेक्ट है। सो प्लेन वॉल के केस में अगर आपको कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालना है तो आप बिल्कुल ऐसा ही लिख सकते हो, क्लियर है पॉइंट। वैसे ही अगर मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास देखो हॉलो सिलेंडर है, मान लीजिए मेरे पास हॉलो सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर में थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे के है, टेम्परेचर यहाँ T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है ये मेरे पास क्या है, दैट इज Q डॉट। क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो Q डॉट है ये Q डॉट कितना होगा, करेक्ट है। सो Q डॉट में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं Q डॉट भी निकाल सकता हूं, देखो कैसे लिखूंगा, Q डॉट दिस इज इक्वल टू, राइट, टेम्परेचर डिफरेंस तो मेरे पास डेल्टा T हो गया डिवाइडेड बाई, अच्छा यहां पे थिकनेस डेल्टा क्या है, थिकनेस, यहां पे थिकनेस कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1, करेक्ट है, यही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी मेरे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी मेरे पास K है, करेक्ट है। एरिया अब मैं क्या रखूंगा, ठीक है, तो एरिया में कौन सा रखूंगा, एरिया में रखूंगा लॉगरिथमिक मीन एरिया, लॉगरिथमिक मीन एरिया, करेक्ट है। सो यहां पे अगर मैं एक ही जगह अगर मैं लॉगरिथमिक मीन एरिया रख दूं, एक ही जगह अगर मैं लॉगरिथमिक मीन एरिया अगर मैं रख देता हूं, तो मेरे को इस सिलेंडर से कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है वो प्लेन वॉल के कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट एरिया, समझिएगा ध्यान से, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे को ये जो हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर से कितना मेरे पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है ये मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं प्लेन वॉल के कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। सो जैसे प्लेन वॉल के केस में कंडक्शन हीट ट्रांसफर आप कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो, बिल्कुल वैसा ही यहां पे भी निकाल रहे हो, बट करना क्या है, करना बस यही है, डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, जो प्लेन वॉल की जो थिकनेस होती है, यहां पे किसका थिकनेस आ जाएगा, हॉलो सिलेंडर का थिकनेस R2 माइनस R1, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, अच्छा एरिया आप क्या रखोगे, तो एरिया हम क्या रखेंगे, एरिया जो रखेंगे वो लॉगरिथमिक मीन एरिया के बराबर होगा, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट एरिया। और लॉगरिथमिक मीन एरिया क्या है, दिस इज द लॉगरिथमिक मीन एरिया, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट एरिया, ये इक्विवेलेंट एरिया का कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं चीजें।